हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करेंगे भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन, और साथ साथ बात करने वाले हैं क्या सिंघम 4 और भूल भुलैया 4 भी आएगी। आएगी तो कब तक आएगी? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों के मेकर्स इसी को सक्सेस माने और नई अपनी फ्रेंचाइजी अनाउंस कर दें। बहुत जल्दी हो सकता है, खासकर भूल भुलैया वाला। देखो, अनीस बाज़मी टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है जो भूल भुलैया सीरीज है ना, बैंकेबल सीरीज है, बहुत बैंकेबल सीरीज है। और भूषण कुमार वैसे ही साल में भाई साहब दर्जनों फ्लॉप देते हैं, उनकी बड़ी मुश्किल से एक दो फिल्में चलती हैं, और भूल भुलैया उसमें सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, तो उसको वो क्यों छोड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शंस के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे भाई क्या पॉसिबिलिटी है आगे इन दोनों फिल्मों की न्यू फ्रेंचाइजी आएगी या नहीं आएगी। भूल भुलैया भाई साहब कर चुकी है 110 करोड़ रुपए, और ये कर चुकी है सिंघम अगेन 3 दिन में 125 करोड़ रुपए। रात को 10:24 पर अजय देवगन ने इस पोस्टर को शेयर किया, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं 11:15 बजे बना रहा हूं, और ये वीडियो आपको सुबह 9-10 बजे देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने रात को लाइव नहीं किया, मैंने कहा सब सो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, डे 3 यानी कि संडे वाले दिन सिंघम अगेन ने कमाया 37 करोड़ रुपीस, जो कि पहले दिन से 6 करोड़ रुपए कम है। कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड था, दिवाली थी, फेस्टिवल था, पब्लिक थकी हुई थी। पब्लिक ने सोचा भाई इस मंडे को हमें ऑफिस जाना है, तो हम इवनिंग तक फिल्म देखेंगे, नाइट में नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात बताता हूं, वहां पर 150 करोड़ में 110 करोड़ कर चुका है, या 350 करोड़ में 125 करोड़ रुपए 3 दिन में कर चुका है। अच्छी बात है, बढ़िया है। देखो, यहां से भूल भुलैया के लिए हिट या सुपर हिट का टैग लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम सारी ना अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन के लिए हो रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इसका हार का ठीकड़ा फोड़ना ना सिंघम अगेन का, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नहीं फूटना चाहिए, अजय देवगन के ऊपर। ये सिर्फ अजय देवगन की फिल्म नहीं है, ये अकेले की होती तो मैं मानता, क्योंकि भाई इसके अंदर जो कार्टून भरे हुए हैं, भर भर के कार्टून जो है ना, उन्होंने इस फिल्म को खराब किया है। अगर 200 करोड़ की फिल्म होती ना, और ये 3 दिन में 125 करोड़ कमाकर खड़ी होती, तो मैं छाती ठोक के कहता कि बहुत अच्छा कलेक्शन है। यहां से बहुत लंबा सफर तय करना है सिंघम अगेन को एक हिट जाने के लिए। इंडिया में ये 300 करोड़ नेट कर जाए, मैं कहता हूं 275 करोड़ नेट कर जाए ना, तो भी मैं इसको बहुत अच्छी कलेक्शन मानूंगा, तो भी, क्योंकि ओवरसीज मिलाकर जैसे कैसे करके अपना बजट रिकवर कर जाएगी। वहां पर सिंघम अगेन से किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है? नुकसान होगा अजय देवगन को। कहा तो यही जाने वाला अजय देवगन की फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मैं चाहता हूं ना हो। ये जो अब डे 4 का यानी कि मंडे का दोनों फिल्मों का 17.5 करोड़ रुपए आ रहा है, तो भाई भूल भुलैया ने तो कोई खास ड्रॉप नहीं लिया, 50 से 51% का ड्रॉप है, जो कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होता ही होता है। वहां पर सिंघम अगेन का 60% ड्रॉप है, ये भी भाई जस्टिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% ड्रॉप, डे 143 हॉलीडे था, मंडे भाई साहब वर्किंग डे, 17.5 करोड़ का 18 भी आता है, तो बढ़िया है। 60% का ड्रॉप हुआ, माफ किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वीकडेज है ना, यहां पर सिंघम अगेन को एक स्टेडी नंबर बनाकर रखना होगा। अगर 17.5 आया है, 16 आए, 15.5 आए, 15 आए, इससे नीचे कतई ना जाए। इससे नीचे जाएगा तो रिस्क है, फिर दिक्कत है। और वहां पर जो भूल भुलैया है, वो जो है ना, वहां पर उसको भी ज्यादा ड्रॉप तो नहीं लेना है, पर भूल भुलैया की राह बहुत आसान है, मक्खन हो चुकी है। अब देखना होगा क्या। अभी तक 60-40 चल रहा था, जिस हिसाब से भूल भुलैया सिंघम के साथ आकर खड़ी हो गई है ना, थोड़े दिनों में ऐसा ना हो कि भूल भुलैया सिंघम को क्रॉस कर जाए और उसके शो ज्यादा हो जाए। मैं शुरुआत से कह रहा था ना, शो से फर्क नहीं पड़ता, ऑक्यूपेंसी से पड़ता है। पब्लिक डिमांड होगी तो भूल भुलैया को ज्यादा शोज मिलेंगे। आने वाला सैटरडे संडे हो सकता है भूल भुलैया को ज्यादा शोज हो, पर एक बात यहां पर कहनी होगी, अभी पब्लिक है जो जा रही है, और अच्छी बात है जा रही है। मुझे बस चाहिए कि भाई सिंघम अगेन कैसे भी करके 275-300 करोड़ इंडिया नेट कर जाए, फिर ये फिल्म साफ हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। अब बताते हैं कि भाई भूल भुलैया 4 और सिंघम 4 आएगी या नहीं आएगी। देखो, सिंघम 4 का आना उतना ही मुश्किल है जितना कि भाई साहब बहुत मुश्किल है, जितना सत्या के ऊपर एक अलग से फिल्म बनेगी, शक्ति के ऊपर अलग से फिल्म बनेगी यानी कि दीपिका वाली, उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आप देखो तो
सिंघम रिटर्न 2014 में आई थी, भूल सिंघम अगेन यानी कि थर्ड पार्ट इसका 10 साल बाद आ रहा है। अगर रोहित शेट्टी को कॉप यूनिवर्स को आगे लेकर जाना है ना, तो इनको बीच में सूर्यवंशी लानी होगी, सिम्बा लानी होगी, शक्ति के ऊपर लानी होगी, भाई साहब सत्या के ऊपर लेकर आनी होगी, हो सकता है अर्जुन कपूर के ऊपर भी एक बना दें स्पिन ऑफ, तो बहुत 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 मुश्किल है। हाँ, पर भूल भुलैया 4 डेफिनेटली आएगी और 2 साल के अंदर अंदर आएगी, जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो भी आप देख लो 2022 में आई थी भूल भुलैया 2 और अनीस बाज़मी, और उसने भाई से अप्रूवल दे दिया 2024 के अंदर। देखो भूल भुलैया 3 हमारे सामने है। पर एक बात कहना चाहूंगा, चाहे भूल भुलैया 4 आए, चाहे 40 आए, चाहे भाई साहब सिंघम अगेन 4 आए, चाहे 40 आए, पर कम से कम फ्रेंचाइजी बढ़ा रहे हो ना, तो स्टोरी का स्तर बढ़ाओ। फिल्म का बजट बढ़ाने से ज्यादा फिल्म की कहानी पर ध्यान दो, बढ़िया बढ़िया राइटर्स लेकर आओ ताकि हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। अब सिंघम अगेन का 350 करोड़ का बजट है। बजट किसने बढ़ाया है? ये जो स्टार आए हैं ना, इन्होंने बढ़ाया है। हो सकता है इन्होंने फीस ही ना ली हो। वो जो 25 करोड़ का कहा जा रहा था कि भाई क्लाइमैक्स है, वहां लग रहा है पैसा खर्च हुआ है दबाकर, क्योंकि हेलीकॉप्टर आते हैं, कंटेनर, ये वो, पर उस सीन को ना और एलिवेट के वाव मूवमेंट की कमी थी सिंघम अगेन के अंदर। अगर वहां पर वाव मूवमेंट ज्यादा होते ना, तो सिंघम अगेन फाड़ कर जाती। यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो वीडियो लंबा होगा, खुलकर बात करते हैं। सिंघम अगेन ना बहुत 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 अच्छी बन सकती थी, उसमें कमी रह गई उसके विलन को लेकर। विलन जब तक अजय देवगन के सामने नहीं आया ना, वो विलन लग रहा था। अजय देवगन के सामने आता है, अजय देवगन उसको ऐसे मारता है जैसे तो भाई वो रावण नहीं, नॉर्मल गुंडा है। और जिस हिसाब से शक्ति ने भाई साहब बताया था कि उसके 3 गुंडे हैं, वो बहुत तगड़े, जिसको जेल में बंद किया था, वो कहां गए भाई? ऐसे लगा कि भाई रोहित शेट्टी को बहुत जल्दी पड़ी है सब चीजें खत्म करने की। अगर ढंग से क्लाइमैक्स लिख देता ना, तो सिंघम अगेन इसी स्टोरी लाइन के साथ ना क्लाइमैक्स में बढ़िया बन जाती ना, तो फिल्म बहुत अलग निकलती। गलती है तो रोहित शेट्टी की है, और अजय देवगन को जो उसने कम स्पेस दिया है ना, यहां फिल्म की सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है। और इतने सारे जो आपने कार्टून भर दिए भाई, वहां पर फिल्म थोड़ी सी भाई डिप होती है, और फिल्म ऐसी डिप होती है कि पब्लिक का दोबारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता है। पब्लिक ने सोचा था कि इंटरवल के बाद ये फिल्म फाड़ेगी, पर इंटरवल के बाद भी फिल्म फ्लैट चलती है। क्लाइमैक्स सोचा लोगों ने हाई पॉइंट आएगा, उठेगी, पर क्लाइमैक्स तो और ही डिप जाता है, क्योंकि अजय देवगन अर्जुन कपूर को ऐसे मारते हैं जैसे भाई वो है ही नहीं कुछ। उसकी गर्दन एक बार दबाई, उठ नहीं पाया भाई, लपेटता ना, वो लपेटता अजय देवगन को, भाई साहब सूर्यवंशी को पेलता, सत्या को पेलता, सिम्बा को पेलता, शक्ति को पेलता, तो मजा आता कि आपने एक सॉलिड विलन लिया है। फायदा हुआ है अर्जुन कपूर को। अर्जुन कपूर तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे पोस्ट मार रहे हैं जैसे उन्होंने इंसेप्शन कर लियो, टाइटैनिक जैसी कोई फिल्म कर ली हो, अब उनको ऑस्कर मिलने जा रहा है। ओ भाई, उन्होंने तो झड़ी लगा दी है, अपनी किस किस के रिव्यू शेयर करे जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, जिस बंदे को कभी कुछ नहीं मिला तो फाइनली कुछ प्रेज हो रही है, अच्छी बात है। अर्जुन कपूर शुरुआत में अच्छे लगे थे, फिर बोलूंगा जब अजय देवगन के सामने आते हैं वो बच्चा लगता है, नहीं मजा आता। वहां पर कमी है राइटिंग की, सारी कमी है रोहित शेट्टी की। अब आप बताओ, अगर 4 आए तो आप इन फिल्मों के साथ कनेक्ट करोगे या नहीं करोगे? मेरे हिसाब से कहानी में दम होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के इमोशन के साथ तो बिल्कुल मत खेलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।